अष्टचक्रानवद्वारा देवानां पुर योद्धया अयोध्या। पुर कहते हैं नगर को, एक पुरी भी कहते हैं। हमारे यहाँ 7 पुरियों की चर्चा है, उनमें एक पुरी अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। मैं यहां रहता हूं। ऋषियों ने पूछा आप रहते कहां हैं? बोले सर्वत्र, सब जगह। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मैं तो सभी जगह रहता हूं, लेकिन सप्तपुरियों में मेरा नित्यवास है। उनमें अयोध्या, अवंतिका, भगवान के चरण अवंतिका में रहते हैं। लो नई बात सुनो, सप्तपुरियों में भगवान के श्री अंग कहां कहां रहते हैं? अवंतिका में भगवान के श्री चरण रहते हैं। हृदय मायायाम, हृदय भाग हमारे हरिद्वार में है भगवान का। माया, मायापुर, हरिद्वार माने माया नगरी, मायापुर। काश्याम नासिकाया, वैसे काशी तो 3 लोक से न्यारी है। ऐसा भी कहा गया कि भगवान की नासिका काशी है। अब नासिका को यहां ऐसे भी ले सकते हैं, कई लोग अपनी नाक बचाने के लिए क्या नहीं करते, वो ज्ञान, सम्मान, रुतबा, वो विद्या है। अद्भुत बात कही है, प्रसंग में विस्तार न हो, इस दृष्टि से हम बता रहे थे। मस्तके अयोध्या, मस्तके अयोध्या। और सबसे पहली कोई पुरी है तो वो अयोध्या ही है। अयोध्या जो जीती न जा सके किसी से भी। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोध्या, जो मनु ने बसाई। ब्रह्मा के वात्सल्य रस से निसरित अयोध्या। अयोध्या बस तो गई। इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों ने आद्य नगर अयोध्या, लेकिन बड़े विचलित थे कि यहां जल तो है नहीं, कोई नदी भी हो तो कितना अच्छा होगा। भगवान ने जब पहली बार ब्रह्मा को स्तुति करते हुए देखा था, भगवान की स्तुति से भगवान घिले हो गए, उनकी आंखें भर आई। उन्हें याद ही नहीं रहा कि ये किसकी महिमा गा रहे हैं। भगवान की दिव्यता का गान करने वाले ब्रह्मा, त्वम विष्णु त्वम ब्रह्मा त्वम रुद्र, ऐसो को जगमाही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। जब राम की महिमा का गान करने लगे ब्रह्मा, तो कान लगाकर सुनने लगे। भगवान अपनी महिमा को कि किसकी गा रहा है तो गदगद हो गए, उन गुणों में रीझ गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सच तो यह है कि यह कथा लव कुश ने सुनाई है। वाल्मीकि कथा के पहले वक्ता कौन है? लव कुश। और जब वो कथा सुनाने के लिए आए तो नगर में चर्चा हो गई कि भाई कथावाचक आए, 2 बड़ी सुंदर सी कथा कहने के लिए आए अयोध्या में, लाओ 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 उनको। और भगवान की कथा आरंभ कर दी उन्होंने। अब व्यास को तो थोड़ा ऊपर बिठाया ही जाएगा तंत्री लेकर, तंत्री माने वीणा, बालक कथा सुना रहे हैं। हनुमान ऐसे हैं कि वो संसार की ओर पीठ कर बैठते हैं, पीठ करके। आप कभी देखिए हनुमान जी की मुद्रा कैसी है, वो राम जी को देखते रहते हैं, राम जी को निहारते रहते हैं। हनुमान की केवल 2 ही जगह दृष्टि जाती है,
प्राय भगवान के श्री चरणों में अथवा तो उनके मुखमंडल पर। हनुमान तीसरी जगह कभी नहीं देखते। प्राय भगवान के श्री चरणों में हनुमान जी का ध्यान अथवा तो भगवान के मुखमंडल पर। कब वो आज्ञा कर दें क्या, राम द्वारे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु पैसे दे। राम पता नहीं क्या आज्ञा कर देगा। तो हमेशा राम जी को देखते रहते हैं। आज हनुमान जी थोड़ा विशेष बैठे हैं, ये विचार करके कि राम कभी ऐसा नहीं करते। आज पहली बार ऐसा कर रहे हैं राम कि बार बार सिंहासन से अपनी दृष्टि बदल रहे हैं। अब वक्ता इधर बैठे थे और राम भी यहां बैठे, तो राम की दृष्टि धीरे धीरे वक्ताओं की ओर गई और कथा में ऐसा रस आया राम को कि राम कब उठकर श्रोताओं के बीच में बैठ गए हनुमान को नहीं पता लगा। विचित्र रस कथा में, इतने गुणों का गान उन्होंने गाया श्रेष्ठी का कि वो परम पवित्र है, वो दिव्य है, सुचि है। दो बातें ऐसी कह दी लवकुश ने कि राम चकित हो गए। लवकुश ने कहा आओ मैं बताता हूं कौन है सर्वशक्तिमान, आओ मैं बताता हूं, आओ हम बताएं कौन है सर्वव्यापक। जो कण कण में आओ हम उसे दिखाने आए हैं, उसे बताने आए हैं जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण निधान है, जो करुणा से भीगा है। ऐसे आओ हम देव के दर्शन कराने आए हैं। राम अपने गुणों पे रीझ कर और श्रोताओं के बीच में बैठ गए। कथा में ऐसा रस। लेकिन ये कब बैठ गए थे वो, जब अयोध्या की चर्चा लवकुश ने आरंभ की।